हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रेडियस रेशियो किसे कहते हैं। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, बिल्कुल शुरू में सॉलिड स्टेट जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर बताया गया था क्रिस्टलिन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। तो हम लोग यहाँ पर आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल्स अगर बोला जाए तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये कुछ आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हुए। तो आयनिक सॉलिड में दो पार्ट, ये Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। तो आयनिक सॉलिड में दो पार्ट कौन से? एक हुआ हम लोग का कटायन और दूसरा अनायन। तो आयनिक सॉलिड में के जो पार्टिकल्स है, कटायंस और अनायंस, कटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो। तो ध्यान में रखिए, रेडियस रेशियो किसे बोला जाता है? तो कटायन और अनायन का जो रेडियस का रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेडियस रेशियो। अब इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को समझिए, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके नेक्स्ट रेडियस रेशियो के बाद हम लोग आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर का ही स्टडी करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का आएगा, आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर ही आएगा। अब आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर समझने के लिए बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। दो बातें हम लोगों को आना चाहिए, वॉइड के बारे में आना चाहिए और दूसरा रेडियस रेशियो। दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, वॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, खास कर 3 वॉइड, क्यूबिकल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट रेडियस रेशियो का क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग का बैकग्राउंड अभी बन रहा है। आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर का स्टडी करने से पहले हम लोग बैकग्राउंड बना रहे हैं। तो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? रेडियस रेशियो। अब इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडियस रेशियो किसको बोल रहे थे? तो कटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो। और एक गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल बोले कोऑर्डिनेशन नंबर 3 या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो एक गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस का रेशियो हमेशा क्या होता है? रेंज में होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर याद दिलवा दूं, किसको कहते हैं? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, सबसे नजदीक पड़ोसियों की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। और सबसे नजदीक कौन? जो टच में होंगे। अगर दो पार्टिकल टच में हैं तो उससे ज्यादा नजदीक में और क्या हो सकता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, सबसे नजदीक पड़ोसियों की संख्या। और सबसे नजदीक में कौन? जो आपस में टच में होंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, एक गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो हमेशा क्या होता है? एक रेंज में होता है। कैसे? वो रेंज क्या होगा, उन सब चीज़ों को हम लोग आज के क्लास में समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज क्या है, सॉरी, रेडियस रेशियो का यूज क्या है? रेडियस रेशियो के यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी कटायन, बोला जाए एक कटायन है A प्लस, दूसरा हम लोग का अनायन है B माइनस, तो कटायन का A प्लस का और B माइनस का रेडियस का रेशियो अगर हम लोग पता रहे तो हम लोग सॉलिड AB के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कटायन और अनायन का रेडियस रेशियो हमें पता है तो उस आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो रेशियो ऑफ radii of cation to anion,
is called radius ratio, is called radius ratio। कटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। फॉर ए गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर radius ratio will always be in a range। एक गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो हमेशा क्या होता है, रेंज में होता है। विथ द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो we can predict the structure of आयोनिक सॉलिड। रेडियस रेशियो के हेल्प से हम लोग आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे समझेंगे, एक गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो हमेशा रेंज में होता है। कैसे, इन सब चीज़ों को समझेंगे हम लोग आज के क्लास में। चलिए ध्यान दीजिए, एक टेबल यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, अभी टेबल को बिल्कुल नहीं उतारना है। टेबल को हम लोग पहले समझेंगे और अगर समझ गए तो ये सारा टेबल ऑटोमेटिक अपने आप याद होगा। तो जब हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, जब इस रेडियस रेशियो इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, तब लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये टेबल अपने आप ऑटोमेटिक याद है। तो ध्यान में रखिएगा, टेबल को याद नहीं करना है, अभी बिल्कुल भी नहीं उतारना है, हर चीज़ को समझिए। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि कटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो, उसी को रेडियस रेशियो कहते हैं। और एक गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो हमेशा एक रेंज में होता है। और रेडियस रेशियो के हेल्प से हम लोग आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए रेडियस रेशियो कितना, तो 0.155 से छोटा, और स्ट्रक्चर क्या बताया गया, लीनियर। वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए रेडियस रेशियो का रेंज कितना है, 0.155 के बराबर, उससे ज़्यादा, लेकिन 0.225 से छोटा। वैसे ही और स्ट्रक्चर क्या है, तो ट्रायंगुलर प्लानर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए रेडियस रेशियो का दो रेंज दिया गया। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उसका रेंज ये है, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उसका रेंज ये है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, ध्यान दीजिए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों का रेडियस रेशियो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। सर ये सब आया कहाँ से, कैसे आ रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें क्या करना है, समझना है। चलिए, इनको समझने से पहले पीछे के जो पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पर जो नंबर है उस पर फोकस कीजिए। 0.155, 0.225, 0.414, 0.732, ये नंबर कुछ जाना पहचाना सा है, याद कीजिए। जो भी स्फीयर हम लोग पहले कुछ डिराइवेशन कर चुके हैं। ये कौन सा वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड। मैंने आपको पहले ही बोला था, वॉइड का कॉन्सेप्ट, रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट और आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर, ये 3 टॉपिक आपस में लिंक हैं। तो ये ट्रायंगुलर वॉइड है। जो भी स्फीयर ट्रायंगुलर वॉइड में जाकर एग्जैक्टली फिट होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाएगा, उसका रेडियस कितना, तो ट्रायंगुलर वॉइड में जो स्फीयर जाकर एग्जैक्टली फिट हुआ, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाया, उसका रेडियस 0.155 आर के बराबर, ठीक है ना। तो ये नंबर अब समझ में आ रहा है 0.155 कहाँ से आ रहा है। चलिए, उसके बाद ये हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड, ध्यान देखिए, तो जो भी स्फीयर टेट्राहेड्रल वॉइड में जाकर एग्जैक्टली फिट होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, उसका रेडियस कितने के बराबर, तो आर टेट्राहेड्रल वॉइड, उसका रेडियस 0.225 आर के बराबर, ये आया।
फिर नेक्स्ट चलते हैं, जो स्फीयर स्क्वायर प्लानर वॉइड में, ये हम लोग का स्क्वायर प्लानर वॉइड है, तो अगर कोई स्फीयर इस स्क्वायर प्लानर वॉइड में जाकर एग्जैक्टली फिट होता है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, उसका रेडियस, स्क्वायर प्लानर वॉइड का रेडियस कितना, तो 0.414 आर के बराबर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद करें, एक प्लेन में 4 बॉल, ऊपर में 1 बॉल, नीचे में 1 बॉल, तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो स्फीयर जाकर एग्जैक्टली फिट होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, उसका रेडियस कितने के बराबर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले का भी रेडियस 0.414 आर के बराबर। और अब हम लोग क्यूबिकल वॉइड की बात करें, ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर, तो इसमें जो वॉइड है उसी को क्यूबिकल वॉइड कहते हैं। तो इस क्यूबिकल वॉइड में जो स्फीयर जाकर एग्जैक्टली फिट होगा, उसका रेडियस कितना, तो क्यूबिकल वॉइड वाले स्फीयर का रेडियस 0.732 आर के बराबर। हम लोग को अभी सिर्फ समझना है, ये सब कुछ भी नहीं उतारना है, हम लोग आगे चलकर जो उतारेंगे वो इस टेबल को उतारेंगे, ये सब रफ वर्क है, रफ वर्क सब इधर क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कीजिए। ये रेडियस किसका है, ट्रायंगुलर वॉइड वाले स्फीयर का, ये किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का, ये किसका, स्क्वायर प्लानर का, ये किसका, ऑक्टाहेड्रल का, और ये किसका, क्यूबिकल वॉइड का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से फिगर को देखकर बताइए, जो भी स्फीयर इस ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा, तो ये बताइए जो स्फीयर इस ट्रायंगुलर वॉइड में गया है वो कितने के साथ टच में रहेगा, 3 के साथ टच में रहेगा, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के बराबर। तो अब एकदम ये सब बातें कंठस्थ रखिए, मॉडल को देखने के बाद, फिगर देखने के बाद बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। जो भी स्फीयर ट्रायंगुलर वॉइड में गया है वो 3 के साथ टच में रहेगा। तो ट्रायंगुलर वॉइड वाले स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर, तो 3 के बराबर। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं टेट्राहेड्रल। अब ये देखकर बताइए, जो भी स्फीयर टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जो स्फीयर जाएगा वो कितने के साथ रहेगा टच में, 4 के साथ। तो ये कंठस्थ होना चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड में जो भी स्फीयर गया है वो 4 के साथ टच में रहेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड वाले स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बराबर। फिर हम लोग आते हैं स्क्वायर प्लानर वॉइड, ये सामने स्क्वायर प्लानर वॉइड है। इस वॉइड में जो स्फीयर जाकर फिट होगा, इस वॉइड में जो भी स्फीयर जाएगा वो कितने के साथ टच में रहेगा, 4 के साथ टच में। तो जो भी स्फीयर स्क्वायर प्लानर वॉइड में जाएगा 4 के साथ टच में, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बराबर। अगर अब आप लोग चीज़ों को समझ गए हैं तो हमें ये बताइए, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो स्फीयर जाएगा वो कितने के साथ टच में होगा, 6 के साथ टच में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर। तो ये सब बातें हम लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ट्रायंगुलर वॉइड में जो स्फीयर गया 3 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो गया स्फीयर वो 4 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्क्वायर प्लानर वॉइड में जो स्फीयर गया वो 4 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो स्फीयर गया वो 6 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ये बताइए क्यूबिकल वॉइड, इस क्यूबिकल वॉइड में जो भी स्फीयर गया है देखकर बताइए कितने के साथ टच में होगा, तो 8 के साथ टच में होगा। भाई इस क्यूबिकल वॉइड में कोई भी स्फीयर गया वो 8 कॉर्नर वाले के साथ टच में होगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर, 8 के बराबर। चलिए 2 पॉइंट हम लोग समझ गए। तो बिल्कुल इस टेबल को समझने के लिए ये सब बिल्कुल रेडियस का, हम लोग का जो वॉइड का रेडियस है वो याद होना चाहिए। अगर वॉइड का रेडियस याद है, ये टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना है टेबल को। हम लोग रिपीट कर लेते हैं पॉइंट्स को फटाफट तेजी से। ट्रायंगुलर वॉइड में जो गया वो 3 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो गया वो 4 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्क्वायर प्लानर वॉइड में जो गया वो कितने के साथ टच में, 4 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो गया वो कितने के साथ टच में, 6 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और क्यूबिकल वॉइड में जो गया वो 8 के साथ टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, उसका 8। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि हम लोग को आयनिक सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, आयनिक सॉलिड में 2 पार्ट मिलेगा। एक पार्ट कौन सा है, कटायन है, और दूसरा पार्ट कौन सा हम लोग का, आनायन है, ठीक है ना।
तो एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो कटायन और अनायन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए, बिल्कुल नेचर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए भाई। अगर ढेर सारे कटायन और ढेर सारे अनायन दे दिए जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, ये येलो बॉल ये कटायन है और ये रेड बॉल क्या है, अनायन है, ऐसे मैं दे दूं। और ऐसे में बोलूं, ये कटायन ये अनायन ढेर सारे दे दिए गए हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ये कटायन है ये अनायन है, सब इक्वल साइज के भी है, ठीक है ना। तो जो भी कटायन अनायन दिया गया इक्वल साइज कर, और इसको मैं ऐसे रख दूं किसी फ्लोर पर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर कटायन ढेर इक्वल साइज के ढेर सारे कटायन और अनायन दे दिए गए हैं, तो ड्यू टू अट्रैक्शन वो सब आपस में क्या होंगे, जुड़ने लगेंगे, ठीक है ना। और ड्यू टू अट्रैक्शन जो आपस में जुड़ेंगे, तो इस तरीके से जुड़ेंगे, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, एक कटायन के सराउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा अनायन टच में हो जाएं और एक अनायन के सराउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा कटायन टच में हो जाएं, और वो अपने साइज के अकॉर्डिंग टच में होंगे। ध्यान दीजिए, अगर इक्वल साइज के ढेर सारे बॉल दिए जाएं, तो एक के सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में मैक्सिमम टच में कितने बॉल हो सकते हैं, 12 बॉल, याद कीजिए, ठीक है ना। तो अगर इक्वल साइज के मैं बॉल दे दूं, ठीक है ना, और बोला जाए कि इसके सराउंडिंग में टच में मैक्सिमम रखना है, 12 से ज्यादा रख ही नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये कटायन ये अनायन इक्वल साइज का दिया गया, तो कटायन और अनायन अगर इक्वल साइज का दे दिया जाए, तो एक कटायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम टच में 12 अनायन और एक अनायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम टच में 12 कटायन हो सकते हैं। और जितने ज्यादा से ज्यादा कटायन के सराउंडिंग में जितने ज्यादा से ज्यादा अनायन टच में होंगे, और अनायन के सराउंडिंग में जितने ज्यादा से ज्यादा कटायन टच में होंगे, अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर इसे बताने के लिए, आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर में ये पॉइंट ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू साइज, कटायन और अनायन का जो भी साइज है, साइज के अकॉर्डिंग कोई भी कटायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम अनायन होगा जिससे अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, और किसी भी अनायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम कटायन होगा अट्रैक्शन मैक्सिमम होने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला भाई इस बॉल के सराउंडिंग में मैक्सिमम 12 बॉल टच में हो सकते हैं इक्वल साइज वाले। अब ध्यान दीजिए, हम लोग साइकिल में जो बॉल बियरिंग देखते हैं, ठीक है ना, साइकिल का जो स्पोक्स होता है उसमें जो बॉल बियरिंग छोटे छोटे स्टील के, स्टेनलेस स्टील के बॉल होते हैं, ठीक है ना। ये बताइए, अगर वो स्टेनलेस स्टील वाला छोटा छोटा बॉल इसके सराउंडिंग में टच में कर रखे, तो क्या 12 ही टच में होगा या ज़्यादा होगा? इस स्फेयर के, इस बॉल के सराउंडिंग में साइकिल वाला जो स्टेनलेस स्टील का जो बॉल होता है, अगर वो बॉल इसके टच में रखा जाए तो कितने टच में आएंगे? 12 से ज़्यादा टच में आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, साइज का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ, यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ये रेंज समझने के लिए। तो आयनिक सॉलिड में कटायन और अनायन कैसे एक दूसरे को अरेंज करते हैं समझिए। तो एक अकॉर्डिंग टू साइज कटायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम अनायन टच में होगा, और अकॉर्डिंग टू साइज अनायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम कटायन टच में हो, रीजन अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। चलिए अब इस रेंज को समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग का रेडियस रेशियो का जो रेंज दिया हुआ था उसको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से लिए, 3 से। अगर 3, 4, 6, 8, 12 ये समझ गए तो 2 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम लोग रेडियस रेशियो का रेंज कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फिगर को बड़ा बनाया जाए।
ध्यान दीजिए, ये हम लोग का अनायन दिखाया गया है, माइनस में दिखा रहा हूं, निगेटिव चार्ज, ये अनायन। और वायड में याद कीजिए, कटायन का साइज जनरली, ऑलवेज नहीं, कटायन का साइज जनरली अनायन से छोटा होता है। ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं मैं, कटायन का साइज जनरली अनायन से छोटा होता है। तो जिसका साइज छोटा है जनरली कटायन का, वो कहाँ मिलेगा? वायड में। तो इस ट्रायंगुलर वायड में हम लोग का एक कटायन गया और एग्जैक्टली फिट हो गया है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। तो ये प्लस चार्ज दिखा दीजिए, तो ये प्लस दिखाया गया है। तो ये कटायन इस ट्रायंगुलर वायड में गया, एग्जैक्टली फिट हो गया, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया है। तो अब जरा बताइए यहाँ पर, ठीक है ना, ये कटायन कितने के साथ टच में? 3 के साथ टच में। तो उस कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर है? 3 के बराबर। बड़ा ध्यान से समझिएगा, जो कटायन ट्रायंगुलर वायड में गया एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के बराबर। अब आगे आइए, वायड में गया कटायन, तो कटायन का रेडियस इक्वल टू कितना? तो 0.155 आर अनायन, अनायन का रेडियस। अनायन के रेडियस को लेफ्ट में लेकर आ जाए तो हम लोग का रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा? तो आर कटायन अपॉन आर अनायन इक्वल टू कितना? तो 0.155। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए रेडियस रेशियो कितने के बराबर? तो 0.155 के बराबर। ये तो देख रहे हैं, लेकिन सर यहाँ तो रेंज दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान से समझिए, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। अब इस ट्रायंगुलर वायड में एक कटायन गया, जाकर एग्जैक्टली फिट हुआ, ठीक है ना, तब रेडियस रेशियो कितना आया? 0.155 के बराबर आया। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, क्या जरूरी है दुनिया में जितने भी कटायन मिलेंगे वो सब जाकर यहां पर एग्जैक्टली फिट ही हो जाएंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकली बात कीजिए, अगर किसी कटायन का साइज इस वायड से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा हुआ, तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कटायन के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इस फिगर पर ध्यान दीजिए, जैसे ही कटायन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, ये अनायन अपने कांटेक्ट को क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो एक दूसरा फिगर हम लोग बना रहे हैं, कटायन का साइज थोड़ा सा स्लाइटली क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। ये कटायन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, ये अनायन अपने कांटेक्ट को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो रिपीट कर रहे हैं, अगर ये कटायन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, अनायन अपने कांटेक्ट को छोड़ देगा। तो ध्यान दीजिए, अभी भी ये कटायन 3 अनायन के साथ टच में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी 3 के बराबर रहेगा। लेकिन अब कटायन का रेडियस, चूंकि ये कटायन का रेडियस हम लोग थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर दिए, तो ये रेडियस का रेशियो जो होगा वो 0.155 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर से मॉडल पर, अगर इस वायड में जो कटायन गया उसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये अनायन अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे और ये रेडियस का रेशियो 0.155 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो कटायन, देख लीजिए फिगर, वो कटायन अभी भी 3 के साथ टच में रहेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का रेडियस रेशियो 0.155 से बड़ा होगा, लेकिन उससे बड़ा या उसके बराबर होगा। रिपीट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का रेडियस रेशियो 0.155 के बराबर या उससे बड़ा। सर 0.225 से छोटा कैसे? समझिए, चीजों को समझते चलिए। इस वायड में जो कटायन गया उसका रेडियस धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, ठीक है ना। तो वायड में जो कटायन गया था, कटायन का रेडियस धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो कटायन का रेडियस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये रेडियस कटायन का बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि कटायन और अनायन का रेडियस रेशियो 0.225 के बराबर आएगा। तो ध्यान से यहीं पर कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना भाई। कटायन और अनायन का रेडियस रेशियो 0.225 आ रहा है, तो अब याद कीजिए,
भाई अभी ये कटायन 3 के साथ टच में है, जैसे ही रेडियस रेशियो 0.225 आएगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस आ गया है। अब वो कटायन अपने सराउंडिंग में 4 अनायन को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो खुद से सोचिए, अभी 3 के साथ टच में है, ठीक है ना। अगर कोई कटायन 4 के साथ टच में होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही रेडियस रेशियो 0.225 पर पहुंचेगा, वो कटायन अपने आप को फिर से अरेंज कर कर इस स्ट्रक्चर में चला जाएगा, किसमें, टेट्राहेड्रल। तो जैसे ही रेडियस रेशियो 0.225 के बराबर होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ध्यान दीजिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का रेंज 0.155 के बराबर, उससे बड़ा, लेकिन 0.225 से छोटा। 0.225 के जैसे ही बराबर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चला जाएगा। और कौन सा वर्ड, तो टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा चला जाएगा, टेट्राहेड्रल। चलिए, तो इतना पॉइंट्स पहले आप लोग उतार लीजिए। अब ये टेबल आप लोग उतार लीजिए। हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का रेंज समझ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का रेंज। और अगर क्लियर नहीं हुआ है, इस वीडियो को फिर से पीछे से कर कर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का रेंज कैसे आया उसको समझिए। चलिए टेबल उतारिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल के लिए तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है हम लोगों को। इस टेट्राहेड्रल वॉइड में एक स्फीयर कटायन गया, एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कटायन गया, एग्जैक्टली जाकर फिट हुआ, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। और कटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो कितने का, 0.225 का। लेकिन मैं फिर से, मेरा वही क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या दुनिया में जितने भी कटायन हैं, क्या वो एग्जैक्टली जाकर इस टेट्राहेड्रल वॉइड में एग्जैक्टली जाकर फिट हो ही जाएंगे? प्रैक्टिकली बोला जाए तो ये पॉसिबिलिटी रेयर मिलेगा कि जो कटायन है वो प्रैक्टिकली, अगर बोले प्रैक्टिकली बात करें, कटायन, कोई भी कटायन इसमें जाकर एग्जैक्टली फिट हो ही गया। अब ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें, अगर किसी कटायन का साइज वॉइड से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा हो, तो यहां पर देखिए मॉडल को, अगर वॉइड में जो स्फीयर गया है, जो कटायन गया, उसका साइज स्लाइटली बढ़ा देंगे, तो जैसे ही स्लाइटली बढ़ा देंगे, ये सब अनायन अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे। लेकिन अभी भी वॉइड वाला स्फीयर, वो कटायन अभी भी कितने के साथ टच में रहेगा, 4 के साथ ही टच में रहेगा। लेकिन कटायन का रेडियस हम लोग स्लाइटली इंक्रीज कर दिए थे, तो ये रेडियस का रेशियो हम लोग का 0.225 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसका रेडियस रेशियो 0.225 के बराबर या उससे बड़ा। चलिए अब रेंज पर आते हैं। धीरे धीरे कटायन का रेडियस बढ़ाते चलिए। यहाँ पर मॉडल सामने है, अब कुछ भी उतारना नहीं है, सब सिर्फ समझना है। वॉइड में जो स्फीयर गया, जो कटायन गया टेट्राहेड्रल वॉइड में, उसका रेडियस धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे हम लोग कटायन का रेडियस बढ़ाते जाएंगे, ये रेडियस का रेशियो बढ़ते बढ़ते कभी न कभी 0.414 पर पहुंचेगा। जैसे ही ये रेडियस का रेशियो 0.414 पर पहुंचा, तो ध्यान दीजिए, अभी कटायन के सराउंडिंग में टच में 4 ही है, लेकिन जैसे ही ये रेडियस का रेशियो 0.414 पर पहुंचेगा, तो 2 संभावना, कौन कौन सा, एक स्क्वायर प्लानर का, दूसरा ऑक्टाहेड्रल का। तो वो कटायन या तो इसमें अरेंज करेगा या तो ऑक्टाहेड्रल में अरेंज करेगा। तो ध्यान दीजिए, ऑक्टाहेड्रल में अरेंज करेगा तो 6 के साथ टच में, 6 के साथ टच में, और जब टेट्राहेड्रल में अरेंज किए हुए था तो 4 के साथ ही टच में था। तो अब बोलिए,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसका रेडियस रेशियो 0.225 के बराबर या उससे ज्यादा, लेकिन 0.414 से छोटा। 0.414 पर जैसे ही पहुंचेगा, दो पॉसिबिलिटी वहां से स्टार्ट हो गई, स्क्वायर प्लानर की या ऑक्टाहेड्रल का। तो हम लोग एक एक कर आते हैं। हम लोग चलते हैं स्क्वायर प्लानर पर, ठीक है ना। तो हम लोग स्क्वायर प्लानर पर आते हैं। तो ये स्क्वायर प्लानर, अब हम लोग का स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्क्वायर प्लानर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लानर, रेडियस रेशियो कितना, 0.414 आर के बराबर। अब यहां पर फिगर देखिए, मॉडल देखिए, इस वार्ड में एक कटायन गया, एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया। तो इस स्क्वायर प्लानर वार्ड में कोई कटायन गया है, एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया। अब बोलिए, उस कटायन का रेडियस और अनायन का रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा, 0.414 के बराबर। भाई, स्क्वायर प्लानर वार्ड में कोई कटायन जाकर एग्जैक्टली फिट होगा तो उसका रेडियस कितना, तो 0.414 आर अनायन। तो रेडियस रेशियो कितने के बराबर, 0.414 के बराबर। अब वार्ड वाले स्फीयर का कटायन का साइज जैसे ही बढ़ाएंगे, ये अनायन अपने कांटेक्ट को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। लेकिन अभी भी स्क्वायर प्लानर वार्ड में जो स्फीयर होगा वो 4 के साथ क्या रहेगा, टच में रहेगा। तो स्क्वायर प्लानर वार्ड वाले स्फीयर का रेडियस, कटायन का रेडियस, इसका रेडियस जैसे ही बढ़ाएंगे, रेडियस रेशियो 0.414 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस वार्ड में जो गया वो अभी भी कितने के साथ टच में रहेगा, 4 के साथ। तो वार्ड वाले स्फीयर का रेडियस जैसे ही स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, ये सब अनायन अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी कटायन 4 के साथ टच में रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लानर, रेडियस रेशियो 0.414 के बराबर या उससे ज्यादा। अब वार्ड वाले कटायन का रेडियस धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो कटायन का रेडियस, वार्ड वाले स्फीयर का रेडियस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, कभी ना कभी ये रेडियस रेशियो 0.732 पर पहुंचेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, सर ये 0.73 तो क्यूबिकल वार्ड के लिए है। तो जरा सोचिए, स्क्वायर प्लानर वार्ड में अभी वो कटायन 4 के साथ टच में है। जैसे ही रेडियस का रेशियो 0.732 पर पहुंचेगा, अब वो कटायन अपने सराउंडिंग में 8 अनायन को एडजस्ट कर सकता है, 8 के साथ टच में रह सकता है। अगर कोई कटायन 4 के साथ टच में है, अगर कोई कटायन 8 के साथ टच में है, सेम टाइप के कटायन अनायन, सेम टाइप सेम चार्ज, ठीक है ना। तो अगर कोई कटायन 4 के साथ टच में, वही कटायन 8 अनायन के साथ टच में, तो वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही रेडियस का रेशियो 0.732 पर पहुंचेगा, वो क्यूबिकल वार्ड इस फिगर में क्या करेगा, वो इस स्ट्रक्चर में अरेंज करेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, रेडियस रेशियो का रेंज कितना, 0.732 के से कम। जैसे ही 0.732 पर आएगा, तुरंत ध्यान में, तुरंत अपने माइंड में क्लिक कीजिए, ये तो क्यूबिकल वार्ड का है, क्यूबिकल वार्ड 8 के साथ टच में रहेगा। अब कोई भी कटायन अपने सराउंडिंग में 8 अनायन को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल का बात किया जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। ध्यान दीजिए, अब यही हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वार्ड है। तो ये बताइए, इस ऑक्टाहेड्रल वार्ड में जो स्फीयर जाएगा, एग्जैक्टली फिट होगा, उसका रेडियस कितना, तो आर कटायन इक्वल टू 0.414 आर अनायन। तो रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा 0.414 के बराबर। तो इस ऑक्टाहेड्रल वार्ड में एक कटायन गया, एग्जैक्टली फिट हुआ, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाया, उसका रेडियस का रेशियो कितना, 0.414 के बराबर, ठीक है ना। और वो वार्ड वाला कटायन 6 के साथ टच में रहेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। अब ध्यान दीजिए,
वार्ड में जो स्फीयर गया था एग्जैक्टली फिट हुआ था, उसका रेडियस जैसे ही स्लाइटली इंक्रीज करेंगे ये अनायन अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी वो वार्ड वाला कटायन 6 के साथ ही टच में रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। तो जैसे ही कटायन का रेडियस थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये रेडियस का रेशियो बड़ा हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो का रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.414 के बराबर या उससे ज्यादा। अब इस ऑक्टाहेड्रल वार्ड में जो कटायन गया, जो स्फीयर गया, उसका रेडियस धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। तो जैसे जैसे कटायन का रेडियस, वार्ड वाले स्फीयर का रेडियस धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ये रेडियस का रेशियो बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी 0.732 पर पहुंचेगा। और जैसे ही रेडियस का रेशियो 0.732 पर पहुंचा, तो ये देखिए फिगर, ये मॉडल को देखिए, अभी कटायन 6 के साथ टच में है। जैसे ही कटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो 0.732 पर पहुंचेगा, अब वो कटायन 8 अनायन के साथ टच में हो सकता है। तो भाई पहले 6 के साथ टच में था, अब 8 के साथ टच में हो सकता है, तो उसका स्ट्रक्चर किस में चला जाएगा, हम लोग का इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर, आइडियल बीसीसी नहीं। यह स्ट्रक्चर वार्ड में अगर कोई स्फीयर जाएगा, तो ये बताइए वार्ड में कोई स्फीयर गया तो वार्ड वाले स्फीयर का साइज और कॉर्नर वाले का साइज आइडेंटिकल नहीं है। याद कीजिए, आइडियल कब बोलते हैं, तो 8 कॉर्नर और बॉडी सेंटर्ड वाले आइडेंटिकल हों। तो अब जो वार्ड में स्फीयर गया कटायन, वो 8 के साथ टच में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और स्ट्रक्चर आइडियल बीसीसी नहीं, बीसीसी लाइक बोलेंगे। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो का रेंज 0.414 के बराबर, उससे ज्यादा, लेकिन 0.732 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ही 0.732 पर पहुंचेगा, रेडियस रेशियो जैसे ही 0.732 पर पहुंचेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यूबिकल वार्ड का आ जाएगा। तो हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से अब स्टार्ट करते हैं क्यूबिकल वार्ड के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यूबिकल वार्ड, बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, बीसीसी लाइक। ध्यान दीजिए बीसीसी लाइक क्यों बोला गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 8 स्फीयर कॉर्नर पर, वार्ड में जो स्फीयर जाएगा उसका साइज कॉर्नर के बराबर नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा, बीसीसी लाइक। तो ध्यान दीजिए, अभी इस क्यूबिकल वार्ड में जो स्फीयर गया है, जो कटायन गया, वो एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया। तो एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया, तो आर कटायन इक्वल टू 0.732, आर अनायन एग्जैक्टली फिट हो गया। तो कटायन और अनायन का रेडियस रेशियो कितना, तो 0.732 के बराबर। अब इस वार्ड में जो कटायन गया उसका साइज जैसे ही स्लाइटली बढ़ा देंगे, तो ये बताइए वार्ड वाले स्फीयर का कटायन का साइज जैसे ही बढ़ा देंगे, ये 8 कॉर्नर वाले अनायन अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी वो जो कटायन होगा वो 8 अनायन के साथ क्या होगा, टच में होगा। तो उस कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 8 ही रहेगा, लेकिन रेडियस स्लाइटली इंक्रीज कर दिए थे, तो ये रेडियस रेशियो 0.732 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो 0.732 के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है ना। अब कटायन का साइज धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये रेडियस रेशियो 1 के बराबर, मतलब कटायन और अनायन का साइज बराबर है। तो ये बताइए, ये कटायन और ये अनायन का साइज बराबर, तो इक्वल साइज के कटायन अनायन का साइज बराबर, तब बताइए इक्वल साइज के अगर बॉल हो तो एक के सराउंडिंग में मैक्सिमम टच में कितना आ सकता है, 12। तो जैसे ही रेडियस रेशियो 1 के बराबर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और वो क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है।
तो हम लोग का BCC लाइक स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 8, रेडियस रेशियो का रेंज कहाँ तक, 0.732 के बराबर, उससे बड़ा लेकिन 1 से छोटा। जैसे ही 1 के बराबर आया कटायन अनायन का साइज बराबर हो गए। अब जब कटायन अनायन का साइज बराबर होगा तो एक कटायन अपने सराउंडिंग में मैक्सिमम 12 अनायन को एडजस्ट कर लेगा। कितने के साथ टच में, 12 के साथ टच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और वो क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर। चलिए इतना करने के बाद अब इस बोर्ड पर सारा चीज मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो रेडियस रेशियो का रेंज है हम लोग अभी तुरंत फिर से करेंगे, बिना याद किए हुए कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्चुअली करेंगे। रेडियस रेशियो का रेंज ये सारा बोर्ड पर लिखा हुआ मिटा दिया जा रहा है, आप लोगों के पास कॉपी में लिखा हुआ है ये सब। देखिए कैसे कॉन्सेप्चुअली इसको हम लोग करते हैं। एक एक कर कर आइएगा, एक एक कर कर आइएगा। ट्रायंगुलर वार्ड, ट्रायंगुलर वार्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 3। चलिए रेडियस वार्ड वाले स्फीयर का रेडियस कितना, तो 0.155 r। कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। फिर हम लोग चले टेट्राहेड्रल वार्ड, टेट्राहेड्रल वार्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। टेट्राहेड्रल वार्ड में जो स्फीयर जाएगा वो 4 के साथ टच रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और टेट्राहेड्रल वार्ड का रेडियस कितना, तो 0.225 r के बराबर। फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर प्लानर वार्ड, स्क्वायर प्लानर वार्ड, स्क्वायर प्लानर वार्ड, स्क्वायर प्लानर वार्ड में जो जाएगा वो 4 के साथ टच में रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और उस वार्ड वाले स्फीयर का रेडियस कितना, तो 0.414 r। इसी से सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का सब बनाना है। फिर हम लोग नेक्स्ट चलें ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वार्ड, ऑक्टाहेड्रल वार्ड, ऑक्टाहेड्रल वार्ड में जो आएगा 6 के साथ टच में रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ऑक्टाहेड्रल वार्ड वाले स्फीयर का रेडियस 0.414 r के बराबर। चलिए उसके बाद हम लोग का क्यूबिकल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड में जो जाएगा वार्ड के साथ टच में रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और उस क्यूबिकल वार्ड वाले स्फीयर का रेडियस 0.732 r के बराबर। चलिए एक एक कर कर आते हैं यहां से। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर, उसका रेडियस रेशियो का रेंज, रेडियस रेशियो का रेंज बताइए, आर कटायन आर अनायन 0.155 के बराबर या उससे बड़ा। बराबर कब, कॉन्सेप्ट अब याद रखिए, बराबर कब, तो जब कटायन एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया था, ठीक है ना। कितने से छोटा, तो यहां से देखकर अपने से कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। 0.225 से छोटा, जैसे ही 0.225 पर पहुंचेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल के लिए चला जाएगा, 0.225 से छोटा। चलिए अब यहां आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशियो का रेंज, तो भाई आर कटायन अपॉन आर अनायन 0.225 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन 0.414 से छोटा। जैसे ही 0.414 पर जाएगा वो या तो स्क्वायर प्लानर या तो ऑक्टाहेड्रल में चला जाएगा, 0.414 से छोटा। और फिर से कॉन्सेप्ट में रिपीट कर रहा हूं, 0.225 के बराबर कब, तो जब टेट्राहेड्रल वार्ड में एग्जैक्टली गया, जाकर फिट हो गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई कटायन वार्ड में जाकर एग्जैक्टली फिट हो जाए, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाए, तो उस रेडियस रेशियो को आइडियल रेडियस रेशियो बोला जाता है, या आइडियल रेडियस भी कहते हैं। तो कटायन का रेडियस आइडियल या आइडियल रेडियस रेशियो तब बोलेंगे
जब कटायन उस वायड में गया और जाकर एग्जैक्टली फिट हो गया है। वैसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को रेंज समझ में आ रहा होगा कि रेंज कैसे लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लानर के लिए रेडियस रेशियो का रेंज कितना होगा, तो आर कटायन अपॉन आर अनायन, ये कैसे लिखेंगे, तो 0.414 के बराबर, उससे बड़ा लेकिन 0.732 से छोटा। 0.732 पर जैसे ही जाएंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए क्यूबिकल वॉइड के लिए, कौन से स्ट्रक्चर के लिए, तो बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर बोलना है। चलिए उसके बाद हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल के लिए बोला जाए तो आर कटायन अपॉन आर अनायन। अब ये रेंज बोलिए कितना, तो 0.414 के बराबर लेकिन 0.732 से छोटा। अब यहां का रेंज भी आप लोग खुद बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर, तो स्टार्टिंग कितने से, 0.732 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन याद कीजिए 1 से छोटा। जैसे ही 1 पर आएगा, अब कटायन और अनायन का रेडियस बराबर, तो सारे स्फीयर इक्वल साइज के हो गए, और इक्वल साइज को हो जाए तो एक के सराउंडिंग में टच में कितना, मैक्सिमम 12, तो 12 के साथ टच में आ जाएगा वो क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर। तो ये टेबल आप लोग अब समझ गए होंगे। ये सब कुछ नहीं उतारना है, ये सब सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए बताया गया है। हाँ, तो एक पॉइंट हम लोग को लिखना बाकी है, आइडियल रेडियस या आइडियल रेडियस रेशियो किसे कहते हैं। तो जब कटायन एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया है, वायड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, उसी रेडियस को क्या बोलते हैं, आइडियल रेडियस कहते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट लिख दिया जाए, आइडियल रेडियस। There is no distortion. There is no distortion in ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। या आइडियल रेडियस रेशियो, आइडियल रेडियस रेशियो, देयर इज नो डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था रेडियस रेशियो का। अब हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आते हैं।